अकेले मन नहीं करता गाने का। अभी आदत पड़ गई गुनगुनाने का साथ। चलिए, तो रहा इनका परिचय। आप समझ लीजिए कि जिस तरह से वंदना दुबे और अर्चना तिवारी जी हैं, दोनों सगी बहन हैं। कई लोगों को पता नहीं था कि मतलब ये लोग सगी बहन हैं कि क्या है, तो आज आपने किया, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को खुलासा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत करते हैं गाना गाने की। तो गाना कौन सा गाना गाई पहली बार की बहुत तेज वायरल हो गया? गाना कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? मैं देवी गीत से शुरुआत की थी। अच्छा। और नवरात्र में ही मैं चैनल भी खोली थी। और जो शादी विवाह में जब उर्द और चावल छुआ जाता है तब वो गीत गाया जाता है, वो गीत था। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। कि गाँव मई माता रे गाँव भवानी, ले वो शीतला माई के नाम। गाँव मई माता रे गाँव भवानी, ले वो शीतला माई के नाम। तोहरी शरण शीतला मैया माई जगीरो पे, मोरी जगी पूरन होय। तोहरी शरण देवी मैया माई जगीरो पे, मोरी जगी पूरन होय। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप देख लीजिए, अब ये पहले ऐसे ही गाया करती थी, लेकिन अब तो स्टूडियो, आप इनका देख रहे हैं, मन के स्टूडियो में बैठे हैं और स्टूडियो में आप अब गाने लगे। कभी सोची थे कि स्टूडियो में भी गाएंगे हम? कभी नहीं सोचे थे। ये तो सब पता नहीं, जैसे लोग बोलते हैं ना कि देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, तो मेरे साथ वैसे ही मतलब सीन हुआ कि हम लोग कभी जिंदगी में नहीं सोचे थे, ये भी नहीं कभी सोचे थे कि हम इतना आज बैठे रहेंगे। और जब कंपनी में जाते थे तो बहुत परेशान रहते थे कि कौन दिन आएगा कि हम लोग, ये कंपनी छूटेगा, कौन दिन आएगा। तो हम अब तो लोग खुद का कंपनी है। जी बिल्कुल। ये सब देखो, अगर अंदर दर्द है और भगवान के प्रति लगाव है तो भगवान आगे किसी न किसी दिन लेके जाएंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो वही हम लोग के अंदर था। हम लोग का अंदर का जो फील था, जो अंदर का दर्द था, वो सब नहीं समझ पाएंगे। हम लोग कितने परेशानी से झेल रहे थे, कितने परेशानी में थे बचपन से लेके आज तक। तो शायद भगवान हम लोग के साथ अच्छा किए। वंदना दुबे जी, कौन सा ऐसा पल था कि बड़ा दुखदाई रहा हो? उस वक्त लगा कि नहीं, मेरी जिंदगी खत्म होनी चाहिए? और क्या होता है कि बहुत कष्ट है, आज ऐसा कष्ट है कि मैं कभी इसको जिंदगी में, देखिए सुख लोग भूल जाते हैं लेकिन कष्ट को नहीं भूलते हैं। वो कौन सा दौर था? देखिए, दौर तो मेरे बचपन का ही जो दुख था, बचपन में ही था। और शादी होने के बाद तो इतना दुख नहीं आया जब जितना मतलब बचपन में था, मम्मी पापा के साथ था। हम पापा हमारे जैसे कि इतना पैसा नहीं कमाते थे, और जो कमाते भी थे तो पहले का ये सीन था कि भाई भाई में देना, और अपनी बीवी को नहीं पैसा लोग देते थे। तो ये सारी चीजें, और मम्मी को मेरे अलग कर दिया गया था भाई से। तो हम लोग हर तरह से परेशान थे, हर तरह से। मैं मतलब छोटे से वो चीज देखी हूँ जो अब शायद अब वो मेरी जिंदगी में न आए। बिल्कुल, अब तो बहुत अच्छा गुजर रहा है। बिल्कुल है? तो वो चीज मम्मी भी देख के खुशी होती हैं कि हम सब ये सोचे नहीं थे। किसको श्रेय देती हैं? अगर बात करें वंदना जी यहाँ तक आई हैं, श्रेय किसका है? मेरे मम्मी पापा का है। और बहुत कोई मम्मी पापा, किसी के मम्मी पापा ऐसा नहीं सोचते हैं कि हमारे बच्चे खाने के लिए भूखे रहें या पढ़ें ना, आगे ना बढ़ें। सबके मम्मी पापा सोचते हैं हमारे बेटे आगे बढ़ें। तो मेरी मम्मी भी यही सोचती थी कि हम, जैसे हम, मम्मी के अंदर मेरे गुण नहीं था, सिलाई करती थी, सिलाई करके पैसा निकालती थी। तो अपना हम लोग को कुछ खाने का हुआ, मतलब कुछ भी हुआ तो हमारा पूरा करती थी। तो वो सोचती थी कि हमारे बेटे पढ़ के कुछ करें और किसी के आगे हाथ न फैलाएं। लेकिन उतना मुझे उस काबिल नहीं कर पाई क्योंकि उस लायक नहीं थी। लेकिन हाँ सर, मेरी मम्मी का सपना था आगे बढ़े। तो हम पढ़ाई लिखाई में तो नहीं कर पाए, लेकिन गीत में जो मेरे अंदर गुण था, मम्मी मेरी बचपन से ही गीत गाती थी। मेरी मम्मी भी बहुत अच्छा आवाज़ है, गाना गाती हैं।
मम्मी का देख कर आप भी गाना हाँ, गाने मम्मी लगे। मेरी गाती हैं गाना। कभी भी शादी उनकी में आवाज़ जाती थी तो उनके मम्मी के साथ जाया करती थी। जाती थी और मम्मी का आवाज़ भी अच्छा है, मम्मी आज भी अच्छा गाती हैं। तो शायद वही मतलब मेरा एक लक्ष्य हो गया और मैं आगे बढ़ गई और आज मम्मी खुश होती हैं कि भले ही सरकारी नौकरी नहीं दिल पाई और कम समाज देख के खुशी हो रहा है हमारी अरे बेटी। नौकर बनने से अच्छा है कि आप छोटा मालिक है, मालिक अब क्या चाहिए है कि नहीं। हमेशा गीत गारी आप गाती रहती हैं, दर्शक हमारे चाहते हैं कि चलिए तो ये रहा, अब थोड़ा सा गाली हो जाए, गीत वाला गाली जो आपका हमेशा है कि बड़ा चर्चा रहता है कि शादिया में अगर जो संस्कार हमारे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब इस तरह, लेकिन जो आप लोग गीत के माध्यम से उसे गाली लोग कहते हैं कि औरतें अब गाली देने लगी, वो कैसे? हम गाली गीत गाते हैं जो शादी में जब लड़का खिचड़ी खाने बैठता है हाँ। तब वो गीत गाया जाता है कि हंसी हंसी पूछाए माता यशोदा हो, हंसी हंसी पूछाए माता यशोदा, यारे कहा भैया कैसे ससुरारी, हाँ सीताराम से भजो, हाँ जी कहा भैया कैसे ससुरारी, हाँ सीताराम से भजो। तो लड़का बोलता है कि सासू से सरहज माई अधिक प्यारी हो, सासू से सरहज माई अधिक प्यारी, अरे सारावा बड़ा अभिमानी, हाँ सीताराम से भजो, अरे सारावा बड़ा अभिमानी, हाँ सीताराम से भजो। कि नावा महीना बेटा मोरे को खिरहला हो, नावा महीना बेटा मोरे को खिरहला, अरे कबहू ना की हला बड़ाई, हाँ सीताराम से भजो। एक ही रात बेटा गैला ससुरारी हो, एक ही रात बेटा गैला ससुरारी, अरे सासू के ये तना बड़ाई, हाँ सीताराम से भजो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देख रहे हैं जिस तरह से है, और कई बार मैंने कहा और अच्छा भी लगा इनसे मिलके, बहुत काफ़ी जो कभी पैसे के लिए तरसती थी, कभी दुख में झेली थी, आज का दौर क्या है? आज का दौर बहुत अच्छा है और हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि जिस स्थिति में हम झेल रहे थे वैसी स्थिति कभी किसी का ना आए और सब लोग अपने आगे बढ़ें। और बिल्कुल भी। वंदना जी, लास्ट सवाल करूंगा, बड़ा लोगों का ही रहता है, वंदना बहुत बड़ी हो गई है, इनकम क्या हो सकता है? पूछना हालांकि नहीं चाहिए, लेकिन इस बात को YouTube से आप कितना कमा लेती हैं? बढ़िया गीत गा के लोग जहाँ कहते हैं अरे गीत गा रही है, लोग शर्माते हैं। औरतें, आपको तो देखकर बहुत सारी औरतें आ गई गाना गाने के लिए, नहीं तो पहले कोई YouTube पे गीत नहीं गाता था, है ना? लेकिन आपको देखकर मैंने देखा कि बहुत औरतें आई हैं जो गा गा के अपना YouTube चैनल खुद से क्रिएट करके और चालू कर दें। आज YouTube से क्रिएट अगर बात कर ले, इनकम क्या हो? देखो, पैसा तो हम मतलब बता नहीं सकते हैं, लेकिन हम आपको बताएं कि इसी चैनल के भरोसे, इसी गाने के भरोसे हमारा घर चलता है। मेरे 2 बच्चे पढ़ रहे हैं और पति भी इसी में है, मेरा भाई भी मेरे साथ है और मेरी सिस्टर भी मेरे साथ है। तो सबका खर्च मतलब एक गीत से हम निकाल देते हैं, सबका खर्चा संभालना। आप अपनी सपना को पूरा कर ली कि नहीं अब तक? अभी बहुत सारे सपने बाकी हैं। और क्या चाहती हैं? अगर वंदना दुबे से सवालात किया जाए, वंदना दुबे चाहती क्या है? वंदना दुबे यही चाहती हैं कि एक अपने कमाई का एक मकान हो बढ़िया आलीशान। अच्छा। तब मेरा सपना तभी पूरा होगा
जब बंगला हो, गाड़ी हो, आगे पीछे नौकर चाकर हो। गाड़ी तो हो गई है। अच्छा, गाड़ी हो गई है। गाड़ी ले ली हूँ। हाँ। ननद की शादी भी की पैसे से, अपना मंदिर भी बनवाया, बहुत सारा काम की हूँ। लेकिन बस एक सपना और है कि अपने खुद का मकान होना चाहिए, अपने पैसे के मकान होना चाहिए कि हाँ हम भी ऐसा लगे गर्व हो कि हाँ हम बनवाए हैं ये चीज़। अच्छा, पति नहीं, हम खुद बनवाए। खुद बनवाए। होना चाहिए। देखिए, बहुत हर एक औरतों को और हर एक लड़कियों को सीखना चाहिए। अपने पति के भरोसे अगर बैठेंगे ना तो फिर आप बैठे ही रह जाएंगे, है कि नहीं? बिल्कुल, वो तो कहेगा कि सिर्फ खा रही है और ऐसे ही जिंदगी बिता रही है कि नहीं? बिल्कुल, सबको दोनों को समझना चाहिए। हाँ। अपना मेहनत करो और किसी के भरोसे मत रहो। पति भी कमाए, आप भी कमाओ और आगे बढ़ो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बहुत बड़ी बात कह रही हैं। अगर बात कर लिया जाए तो वंदना दुबे जी एक अलग मिसाल है हर औरत के लिए, हर लड़की के लिए, जो कहती हैं कि मैं करूँगी क्या। तो इनसे सीखिए, बैठकर बहुत कुछ किया जा सकता है। घर में जरूरी नहीं है कि हम कहीं बाहर जाके ही करें, क्या वंदना जी? है कि अगर चाह दे व्यक्ति तो एक कमरे में, बात तो बहुत काफी सोशल मीडिया इतना काफी तेज चल रहा है कि लोग बैठ के कुछ भी कर सकते हैं और लोग देख भी रहे हैं, है कि नहीं? बिल्कुल। बहुत लोग अश्लील करते हैं। कभी आपने सोचा कि ऐसा कुछ अश्लील करके और आगे बढ़ लिया जाए? कभी सोची नहीं हूँ और ऐसे लोग से मुझे बिल्कुल नफरत है और हम ऐसा करना भी नहीं जो चाहते। औरतें अगर बात करें नग्न हो जाती हैं एकदम वीडियो बनाने की, आप भी जानती हैं, तो उन लोग को क्या सीख बताने, संदेश देना चाहेंगे? मैं उन लोग को यही बोलूंगी कि आपके बड़े बच्चे हैं जी जी, या आपके नात रिश्तेदार हैं जी, वो लोग क्या सोचते होंगे, उनके बारे में आप सोचे। आप मुंह कहाँ दिखाएंगी? आंख नहीं मिला पाएंगे, आंख नहीं मिला पाएंगी, समाज में बोल नहीं सकती हैं। अभी जो इज्जत मुझे मिलती है, मुझे पता है कि कितना इज्जत मिलता है मुझे। अब आप भी वैसे डांस करने लगती हैं, नंगापन तो कितना मतलब होता है। अभी वकील साहब का वहाँ से कोर्ट से 3 मेरे पास लेटर आया है और आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। तो मुझे बहुत सम्मान, हर जगह से सम्मान मिलता है, चाहे विधायक हो चाहे कोई भी हो, इतना सम्मान मिलता है। तो मुझे गर्व होता है कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे, मेरे पूरे परिवार को, मम्मी पापा हस्बैंड भाई जो भी है, हम लोग को गर्व महसूस होता है कि नहीं, पैसा कम कमाए हैं लेकिन इज्जत बहुत, पैसा लोग कमाते हैं लेकिन इज्जत बहुत कम लोग कमाते हैं। हम लोगों ने इज्जत कमाया, पैसा भले बहुत कम कमाया। वंदना जी ये स्वाभिमान से समझौता नहीं की है, इसलिए आज क्या होता है, समाज में सम्मान है, क्या वंदना जी? अगर ये भी सम्मान से समझौता जिस दिन कर लेती तो शायद इनको भी उसी नजर से देखा जाता जिस नजरों से लोग वीडियो देखकर देखा करते हैं, क्या वंदना जी? चलिए, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।